नमस्ते फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। क्या आप नीट जेई बोर्ड एग्जाम्स या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो? क्या आपके साथ भी ऐसे होता है कि आप सोचते हो कि ओके हमें तो बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत मार्क्स लाने हैं एग्जाम्स में, पर आप बोलते हैं कि नहीं, आज नहीं, कल से पढ़ाई शुरू करेंगे या फिर कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, और कल कल में एग्जाम बहुत नजदीक आती है और फिर पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर आता है? क्या, या फिर आप इन लोगों में से हो कि आप पूरे साल भर मेहनत तो कर लेते हो, पर आपको जितनी आपने मेहनत कर की है उस रिलेशन में अगर आपको मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मोनिका गोरड, डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट एंड यूर मेंटर। तो मैं खास स्टूडेंट के लिए काम करती हूँ, स्टूडेंट्स के सारे चैलेंजेस को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, उनके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर पढ़ाई करें कैसे? सी, अगर हमें मार्क्स अच्छे लाने हैं, हमें प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है, आज नहीं कल करेंगे ऐसे नहीं करना है, हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टडी गोल्स है वो टाइमली कंप्लीट हो, और वो अच्छे से कंप्लीट हो और प्रोडक्टिविटी हो, और अल्टीमेटली हमें मार्क्स बढ़े, तो हमें स्मार्ट गोल्स रखने हैं। तो हमारे स्मार्ट स्टडी गोल्स होंगे। तो अभी स्मार्ट स्टडी गोल्स क्या होते हैं? तो एक्चुअली दिस इज एन एक्रोनिम। एस इज फॉर स्पेसिफिक। तो हम गोल्स को जब बनाएंगे तो स्पेसिफिक बनाएंगे। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? बहुत बार हम बोल देते हैं कि हाँ, हमने स्पेसिफिक बनाया, आज मैं फिजिक्स की पढ़ाई करूंगा। और फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे, ठीक है, बट फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? तो ना ब्रेन को क्लैरिटी नहीं मिलती है। और जब ब्रेन को क्लैरिटी नहीं मिलती है ना, तो फिर एक्शंस नहीं होती है। तो ठीक है ना, फिजिक्स का कोई भी चैप्टर उठा लेंगे, पढ़ा लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर होता है हाँ 4 बजे करना था, ठीक है, नहीं अभी एक 5-10 मिनट रील देख लेंगे। अच्छा, रील देखते देखते 45 मिनट्स निकल गए। ओ यार, अभी तो इजी चैप्टर करते हैं क्योंकि हमने फिजिक्स का सोचा था, अब ये डिफिकल्ट चैप्टर को हाथ नहीं लगाते। तो ये होता है आपके साथ, राइट? तो इसीलिए हमें जब हम दिन की शुरुआत करें तो हमारे गोल्स लिखने हैं। और गोल्स कैसे लिखने हैं? डेली गोल्स का हमने मेडिटेशन ऑलरेडी इसी चैनल पे है, आप उसको देख सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो और रोज कर भी सकते हैं। ठीक। तो गोल्स कैसे सेट करने? तो स्मार्ट स्पेसिफिक होने चाहिए। मतलब आई स्टडी फिजिक्स इज नॉन स्पेसिफिक, उसमें स्पेसिफिक नहीं है। एक्चुअली स्पेसिफिक क्या होगा कि ओके, आई स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मैंने यहाँ पे टॉपिक का नाम लिया ऑफ फिजिक्स, मैं कब पढ़ने वाला हूँ, और उसके साथ मैंने ये भी लिखा, मतलब टाइम मेंशन किया, और वो टॉपिक में किस रिसोर्सेज से। सी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट, बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पे आप मल्टीपल रिसोर्सेज यूज कर सकते हो, एनसीईआरटी यूज कर लो, अपने टेक्स्ट बुक यूज करते हो, कुछ रेफरल बुक्स यूज करते हो। तो आपको ये स्पेसिफिक गोल बनाना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स at 4 p.m. from NCERT. So this is a very specific goal. तो हमने गोल को स्पेसिफिक करना है। सी, जैसे जैसे मैं आपको बताते जा रही हूँ, आई टेक का छोटा सा पॉज, ताकि आप भी अपना गोल लिख पाओ। एंड आई होप हमारे इस चैनल पे जब भी आप आते हो तो नोटपैड और पेन लेके आते हो, क्योंकि जब भी हम ये सेशन लेते हैं इट्स ऑलवेज एन इंटरैक्टिव सेशंस और एक्टिविटीज रहती है। ओके। सो जब तक ये मैं बोल रही थी, यू आर रेडी विद द पेपर एंड नोटबुक? ठीक। स्पेसिफिक गोल लिखिए। कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक, कितने बजे, किस रिसोर्स से। डन, लिखा है। अब जाते हैं एम की तरफ। स्मार्ट में से जो एम है वो क्या है? मेजरेबल। हमें मेजर करना आना चाहिए कि हमने कितने एक्चुअली पढ़ने वाले। फॉर एग्जांपल कैसे हो सकता है कि आज हम एमसीक्यू की टेस्ट देंगे, सो ये मेजर नहीं कर सकते कितने एमसीक्यूज करेंगे। हाँ, पर अगर मैंने ऐसे कहा कि मैंने आज 20 एमसीक्यूज को कंप्लीट करना है, तो मैं मेजर कर पाती हूँ ना कि ओके मैंने 20 एमसीक्यूज किए। या फिर मैंने मैथ्स के 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए, 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए। या फिर हो सकता है बायोलॉजी के, मैंने आपको पहले से तय करना कि ओके 1 2, एक पूरा टॉपिक उसमें से 1 2 3 4 ये टॉपिक सब टॉपिक्स है, उनको कवर किया। तो दिस इज एन मेजरेबल गोल। ठीक है। अब उसके बाद आता है स्मार्ट, SMA। ए क्या है? अचीवेबल। अब ये ना बहुत बार देखा है, जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं ना, पहले तो बहुत एंथुजियाज्म होता है, एनर्जी होती है, वी रियली वांट टू विन द वर्ल्ड। तो हम ऐसे एकदम भारी वाला टाइम टेबल बनाते हैं, जिसमें हम 12 आवर्स, 14 आवर्स, कभी कभी 16 आवर्स पढ़ाई करने का वादा खुद से करते हैं। बट पॉसिबल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उस दिन के पहले हम 3 घंटे 4 घंटे ही पढ़ रहे हैं। सो दिस शुड बी ऑलवेज अ स्टेप वाइज इंक्रीज।
पहले तो ये सोचिए कि आप कितने घंटे अभी पढ़ाई कर रहे हो। तो अगर आप 3 घंटे 4 घंटे 3 घंटे कर रहे हो, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर आप 3 घंटे कर रहे हो तो कोशिश करो कि इस वीक आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, फिर अगले वीक आप 5 घंटे पढ़ाई करो। तो धीरे धीरे ऐसे टाइम बढ़ाते बढ़ाते यस यू कैन रीच टिल 12 आवर्स का पढ़ाई। और उसके लिए आपको धीरे धीरे जाना है, खुद से पहले से प्रेशर। पहले 3 घंटे की करो और एकदम से बोलो कि 12 घंटे छुट्टी है, तो होता क्या है कि आदत नहीं होती है, तो हम बोर हो जाते हैं, फिर उतनी पढ़ाई नहीं होती है, फिर गिल्ट आता है, फिर मूड ऑफ होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट चला जाता है, फिर पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है। इसीलिए हमें ना अचीवेबल गोल्स रखने हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके स्कूल के असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसके साथ आपको ये सेल्फ स्टडी को मैनेज करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके आप सच में आज कितने अचीव कर सकते हो आपके स्टडी गोल्स, उसे मेजर करना है। तो कैसे करोगे? जैसे मैंने बोला कि ओके 3 घंटे अभी करो, 4 घंटे का स्केड्यूल कर लो। ओके, शुरुआत छोटी छोटी करनी है, छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, अल्टीमेटली हम वहां तक पहुंच जाएंगे, उस बिगर गोल की तरफ, बिगर स्टेप की तरफ। अब SMAR, आर इज फॉर रिलेवेंट। आपके स्टडी गोल्स रिलेवेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन कीजिए कि आज वार थर्सडे है, राइट? और आपके मैम ने आपको बोला है कि सैटरडे को आपकी फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे एग्जाम है। ओके, अब आपने भी तय किया है कि हाँ हम फिजिक्स पढ़ेंगे। अब अगर थर्सडे है तो आपको एक्चुअली क्या पढ़ना चाहिए? रिलेटेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ना चाहिए, राइट? ये नहीं कि फिजिक्स है, फिर मेरा टाइम टेबल ये है कि बहुत बच्चे करते हैं कि हाँ हम वो भी कर लेंगे, टेस्ट की पढ़ाई भी कर लेंगे, अलग से कोई भी टॉपिक टॉपिक कर लेंगे। तो सी वी ऑल हैव 24 आवर्स, और उसी में हमें सारी एक्टिविटीज को अच्छे से फ्रेमवर्क करना है, उसी में मैनेज करना है। तो बहुत एक्स्ट्रा करोगे ना तो तकलीफ होगी। तो क्या करना है? ओके, या फिर हो सकता है कभी कभी बायो के सर बोल देंगे हाँ प्लांट किंगडम की टेस्ट है, पढ़ाई करके आना। तो रिलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि मेरी नियर फ्यूचर में कौन सी टेस्ट है, उसके लिए मुझे क्या प्रिपरेशन जरूरी होगी। एंड मार्क माई वर्ड्स, कभी कभी ऐसे भी हो जाएगा कि आपकी पूरी प्रिपरेशन है, ऐसे 2-3 दिन पढ़ाई की करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होता है कि ये टॉपिक मुझे कितना अच्छे से आता है, इस टॉपिक के लिए मुझे कितना वक्त लगने वाला है। तो उस हिसाब से रिलेवेंटली आप स्टडी को प्लान कर सकते हैं। नियर फ्यूचर के टेस्ट, नियर फ्यूचर के अगर आपने खुद के MCQs का कुछ प्लानिंग किया है, वो आपको इसमें जरूर देखना है। अब टी क्या होता है? टाइम बाउंड, बहुत जरूरी है। हमने लिख तो लिया अच्छे से कि हाँ ओके, आई स्टडी फिजिक्स फॉर 2 आवर्स, बायो फॉर 2 आवर्स, केमिस्ट्री फॉर 2 आवर्स, मैथ्स फॉर 2 आवर्स, सब लिख लिया। पर ये 2 आवर्स कब कब के, ये क्लैरिटी माइंड को देनी जरूरी है, वरना हाँ फिर प्रोक्रास्टिनेशन होता है, सुबह उठते ही नहीं, अभी थोड़ी देर, मतलब लिखते समय लिख लेते हैं सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक। आई रिवाइज फॉर्मूलाज एंड विल सॉल्व सम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, और जैसे ही 6 बजते हैं अलार्म बंद कर दिया जाता है, हाँ 5 मिनट 5 मिनट। क्यों? क्योंकि हमने वो टाइम नोट नहीं किया है ना कि पढ़ने वाला। तो यहाँ पे हमें टाइम के साथ लिखना है कि ओके फिजिक्स इस टाइम पे करना है। अब इसमें ना सब्जेक्ट प्लानिंग ये टॉपिक होता है कि आप कैसे अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को कब करना है, इजी सब्जेक्ट को कब करना है, मीडियम सब्जेक्ट को कब करना है। ये कम्प्लीटली अलग चीज़ होती है। हर किसी का अ, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इजी है, मीडियम है, अलग अलग होता है। सो प्लीज डू नॉट फॉलो योर फ्रेंड्स टाइम टेबल। उनके लिए जो डिफिकल्ट है हो सकता है आपके लिए इजी हो, और आपके लिए जो मीडियम है उनके लिए हो सकता है डिफिकल्ट। ऐसे कुछ अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो खुद के गोल्स हमें खुद बनाने हैं, खुद का टाइम टेबल हमें खुद बनाना है, खुद की सब्जेक्ट प्लानिंग हमें खुद करनी है। अब सब्जेक्ट प्लानिंग बहुत पर्सनलाइज्ड होती है। अभी हम ग्रुप के लिए सेशन ले रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू रियली वांट कि आपको सब्जेक्ट प्लानिंग करानी है तो उस सेशन आप बुक कर सकते हो मेरे नंबर पे 9881116209 पे। तो वहाँ पे हम आपकी सब्जेक्ट प्लानिंग करने में मदद करेंगे। डन? सो ये टाइम बोर्ड होना चाहिए कि कितने बजे कितने वक्त के लिए। सो हमने स्मार्ट गोल्स अभी कर लिया है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए। आपने जो भी एनालिसिस किया है, जो भी लिखा है, जो भी गोल सेट किया है, उसको एक बार देखिए। अगर कुछ इनकम्प्लीट रहा है तो उसे कंप्लीट कीजिए। एंड प्लीज मेक नोट कि हमें एक हफ्ते का, एक महीने का नहीं करना है। वी आर टेकिंग अ स्मॉल स्टेप। तो हम सिर्फ कल का टाइम टेबल स्मार्ट गोल्स के हिसाब से बनाने वाले हैं। हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। अल्टीमेटली हमारा प्लानिंग वही रहता है कि हम एक दिन की प्रैक्टिस करें।
फिर एक वीक का, एक महीने के प्रैक्टिस के टाइम टेबल भी बनाए, स्केड्यूल करे, गोल रखे। ओके, लाइक एक दिन में कितनी पढ़ाई करनी है, एक वीक में कितनी पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए, एक महीने में कौन सा पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए, ये भी करते हैं। बट लेट अस टेक अ स्मॉल स्टेप, छोटी छोटी स्टेप से ही आगे बढ़ना है। तो हमने कल के दिन के लिए स्मार्ट गोल अभी बना लिए है। स्मार्ट इज, हमने स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, मेजर कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, रिलेटेबल है, हमारे जो स्कूल में या फिर कोई टॉपिक चल रहा है, फ्यूचर, नियर फ्यूचर में एग्जाम्स है, उसके रिलेटेड हमने ये गोल्स रखे हैं, और टाइम बाउंड है, एक्टिविटी भी फिक्स कर रही है। ओके, यहाँ पे ना हमें ऑनेस्ट होने की बहुत जरूरी है। अगर हम रैंडम स्टडी करते हैं ना, तो एक्चुअली वी रियली कैन नॉट मेजर कि हमने कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाया, तो इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ एनर्जी। प्लीज नोट, आप सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि मल्टीटास्किंग भी करते हैं, लाइक स्क्रीन ओपन है, बहुत बार स्कूल्स या क्लासेस पीडीएफ भेजते हैं, तो लैपटॉप पे बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो स्क्रीन ओपन है, हम एक पढ़ाई कर रहे हैं, फिर अचानक से दिमाग में कहा कि चलो थोड़ा सा सोशल मीडिया पे घूम पे आए, चलो थोड़ा सा यूट्यूब पे घूम पे आए, तो एक दो मिनट के लिए चलो वहां पे जाके आए। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे मल्टीटास्किंग करें, या फिर मैं यहाँ पे कुछ अगर ऑडियो विजुअल भी आजकल टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस और क्लासेस में, तो कुछ वीडियो दिया है, तो बहुत सारे बच्चे वीडियो भी देख रहे हैं। मैंने बहुत बच्चों को ये मतलब बहुत बच्चों से ये सुना है, अगर सुबह 8 बजे की क्लास हो, मुझे सच में ऑनेस्टली बताना क्या होता है। 8 बजे की क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, हम 8 बजे लॉग इन कर लेते हैं, कैमरा ऑफ रहता है, और उस वक्त क्योंकि हम ऐसे फटाक से बेड से बाहर आते हैं, लॉग इन करते हैं, और उसके बाद हम ब्रश कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, ना, बाकी हम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें लॉग इन करने के बाद, मतलब वहां पे वीडियो चल रहा है और यहाँ पे हम फ्रेश हो रहे हैं, या फिर हमने वीडियो शुरू कर दिया है, ऑफ है, और बाद साथ में हमारा कुछ होमवर्क कर रहे हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ अलग ही असाइनमेंट, अरे यार हम तो असाइनमेंट भूल गए, चलो इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। मल्टीटास्किंग पढ़ाई में बिल्कुल नहीं करनी है, कुछ फायदा नहीं होता, ना आप वो काम अच्छे से कर पाओगे, ना ये अच्छे से। तो जब पढ़ाई की बात आती है, आपको फिक्स करना है कि इस टाइम ड्यूरेशन में मुझे यही टॉपिक पढ़ना है, यही स्टडी की एक्टिविटी करनी है। डन। चले, अब हमें गोल प्लानर की बात करनी है। हमने ये जो एक दिन का अच्छे से सेट कर लिया है ना, तो एक सिंपल सा एग्जांपल देते हो, हमें ना इसे कंक्लूड भी करना होता है जब हमारा गोल हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, आई विल रिवाइज चैप्टर नंबर 5, प्लांट किंगडम, फ्रॉम बायोलॉजी, विद द रिसोर्स एनसीईआरटी एट 4 PM टुडे। कंप्लीट किया, क्लियर है? आई विल सॉल्व 40 MCQs ऑफ दिस टॉपिक। I'll finish this topic by 6 PM। पूरा क्लियर, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, टाइम बाउंड है, रिलेटेबल है, क्योंकि हो सकता है मेरी प्लांट किंगडम की कल टेस्ट है। ठीक। अगर आपकी नीट स्मार्ट का गोल प्लानर आपको चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर देना कि नीट प्लानर, तो मैं आपको वो पर्सनल पे, या आपका मोबाइल नंबर भी वहां पे दे देना, मैं आपको वो नीट प्लानर की PDF आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक। गोल प्लानर अच्छे से समझ में आ गया है? ओके।